हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका कुंडलियों अथवा प्रेरकों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, तो देख लेते हैं। इसके लिए हमने इसका फिगर लिया है। तो हमने क्या किया है, दो कुंडलियां ली हैं जिनके स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, जिनको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। ठीक, अब इस परिपथ में जो धारा बहती है वो आई है। मान लीजिए जैसे कोई लाइन होती है, जैसे हम प्रेयर के टाइम पे क्या होते हैं, जैसे लाइन में खड़े होते हैं तो उनमें अगर करंट लगे किसी एक को तो कैसा होगा, पूरी लाइन को तो लगेगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पे हो रही। तो इस परिपथ में हम सबसे पहले क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। अब जब धारा प्रवाहित करते हैं तो आपने देखा था, मान लीजिए कोई दंड चुंबक है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है। भाई उसके अंदर खुद ही चुंबकीय गुण है, लेकिन इस परिपथ तो ये तो शांत है। अब हम परिपथ में क्या करेंगे, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा। चुंबक में तो स्वतः चार्ज होता है, लेकिन परिपथ में क्या होते हैं, हम जब चार्ज देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो बल रेखाएं निकलती हैं ना। तो हम क्या करते हैं, बल रेखाएं किस प्रकार निकलती हैं, मान लीजिए जैसे कोई चुंबक है, N व S ध्रुव है, तो भाई चुंबक में बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ ध्रुव की ओर निकलती हैं। लेकिन हम जब धारा प्रवाहित करेंगे किसी परिपथ में तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेगा और बल रेखाएं निकलेंगी। जब ये बल रेखाएं निकलेंगी तो भाई पहले L1 कुंडली में जाएंगी, फिर L2 कुंडली में जाएंगी। ठीक, तो जिसके कारण क्या होगा, फ्लक्स रेखाएं निकली, फिर उसके कारण क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, पहले क्या हुई, पहले धारा दी हमने, फिर फ्लक्स उत्पन्न हुआ धारा के कारण, फिर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फ्लक्स जब उत्पन्न हुआ तो कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर हमने क्या किया, धारा दी परिपथ में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा में क्या हुई, फ्लक्स रेखाएं निकली, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जो कि सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा से उत्पन्न होता है। और ये नियम किसका है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है, ये लेंज का नियम है। तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करेगा कि हम धारा के मान में कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल दरअसल क्या है, आलसी है। वो नहीं चाहता कि हम धारा का मान बढ़ाएं जिससे कि उसके में भी बदलने के चांसेस हों। तो चलिए देख लें कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो इस संयोजन में क्या होता है कि दो कुंडली ली है हमने, दो कुंडली ली हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। इस प्रेरक में हमने दो कुंडली ली हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है, जिनके स्वप्रेरकत्व क्रमशः क्या है, L1 व L2 हैं, तथा इसमें जो धारा बह रही है वो कैसी है, समान है। इसमें धारा का जो मान है वो हर जगह पे समान है, चाहे कुंडली L1 के लिए हो, स्वप्रेरकत्व L1 के लिए हो, चाहे स्वप्रेरकत्व L2 के लिए हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L1 के लिए चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे, क्योंकि जब परिपथ में धारा बहती है तो कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुछ ना कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले L1 कुंडली के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स L1 के लिए क्या होगा, φ1, और टोटल चुंबकीय फ्लक्स φ। ठीक, तो L1 के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1I धारा गुणे आपका स्वप्रेरकत्व। भाई स्वप्रेरक गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है भैया, L इज इक्वल टू φB/I, चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। ठीक, तो हम यहाँ से अगर चुंबकीय फ्लक्स निकाले φB तो क्या हो जाएगा, Li। तो वही फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, φ1 इज इक्वल टू L1I। अब L2 के लिए भैया हम अगर चुंबकीय फ्लक्स निकालें, किसके लिए, दूसरी कुंडली L2 के लिए चुंबकीय फ्लक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, तो L2 के लिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2 होगा। भाई L1 के लिए φ1 था तो L2 के लिए φ2 हो जाएगा। तो φ2 वाले में भी क्या हो जाएगा, L2, भाई जो स्वप्रेरकत्व है कुंडली का L2 और धारा। ठीक, तो ये हमने φ1 φ2 के मान निकाल लिए। अब भैया हम क्या करेंगे, कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे कि इस कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो हम कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, भाई दोनों जो कुंडलियां थी उनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कुल चुंबकीय फ्लक्स। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो इस फॉर्मूले से देख सकते हैं अगर हम यहाँ से φB का मान निकालें तो क्या होगा, Li, यानी टोटल हम चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, Li। तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की जगह क्या रख सकते हैं, Li। भाई टोटल धारा I है, धारा तो हर जगह समान है।
तो हम φ1 की जगह φ1 का मान L1 आई, φ2 की जगह φ2 का मान L2 आई। तो दोनों साइड क्या है, धारा कॉमन है, तो धारा को हम क्या कर लेते हैं, धारा I को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या हो गया, L बच गया। इधर से भी I कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, L1 प्लस L2। अब I दोनों साइड है, काट देते हैं तो बच गया फॉर्मूला L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये क्या आ गया, कुंडलियों अथवा प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, एक फिगर लिया है जिसमें हम दो कुंडलियां समांतर क्रम संयोजन में जोड़ी हैं। अब इस परिपथ में भाई उसमें था टोटल परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुंडलियां कैसे, समांतर क्रम संयोजन में। तो धारा के पास जाने के लिए क्या है, दो रास्ते हैं, देख सकते हैं आप। जैसे ये पटरी है, इसको हम क्या कर दें, आधा बीच से तोड़ दें तो भाई ये दो टुकड़ों में बट जाएगी। वैसे ही क्या होगा, धारा का मान भी दो टुकड़ों में बट जाएगा दोनों रास्तों के लिए। तो पहले वाले रास्ते में धारा का मान होगा I1, दूसरे वाले रास्ते में धारा का मान होगा I2। जब भाई धारा बटेगी, लेकिन क्या होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इस परिपथ में, जो कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, समान होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स समान होगा तो क्या होगा, इसका विद्युत वाहक बल भी समान होगा। भाई धारा नहीं समान है, धारा के मान बट रहे हैं दो रास्तों की वजह से, लेकिन परिपथ तो पूरा है ना। तो इसमें क्या होगा, ना चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा ना विद्युत वाहक बल बदलेगा, केवल धारा के मान में ही चेंजेस होंगे। ठीक, तो चलिए बात हो गई फिगर की कि ये फिगर कैसे बनता है। तो सेम वही प्रोसेस है, पहले धारा देंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स रेखाओं के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी इसमें उत्पन्न होगा। लेकिन धारा का मान इसमें बदलेगा और चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान नहीं बदलेगा। तो चलिए देख लें थ्योरी कि हम डेफिनेशन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया है, इस संयोजन में दो कुंडलियां ली हैं जिनके स्वप्रेरकत L1 व L2 हैं। दो कुंडलियां जिनके स्वप्रेरकत L1 व L2 हैं, इस परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर क्रमशः दो रास्ते I1 व I2 में ये विभाजित हो जाती हैं। देख सकते हैं आप, I प्रवाहित करने पर क्रमशः I1 व I2 धाराएं इस समांतर क्रम परिपथ में क्या हो रही, प्रवाहित हो रही हैं। तब क्या हो जाएगा, तुल्य धारा क्या हो जाएगी। भाई तुल्य धारा कैसे हम निकाल सकते हैं, जो दो रास्तों में धारा पट रही थी उनको जोड़ दें तो तुल्य धारा आ जाएगी। भाई दो पटरी हमने तोड़ी थी स्केल, तो उसको अगर हम जोड़ दें तो क्या होगी, तुल्य मतलब पूरी एक पटरी आ जाएगी। सेम वही काम यहाँ पे, धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब हम dt समय में धारा में हुआ परिवर्तन निकालें कि dt समय में धारा में कितना चेंजेस हो रहा है जब चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या होगा, dt समय में di, धारा भाई धारा भी सूक्ष्म है, धारा I में हम सूक्ष्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। ठीक, हमने जो I1 I2 मान बट रहे थे उनको का भी सूक्ष्म समय और सूक्ष्म धारा निकाल ली, धारा के पद में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस संयोजन में प्रेरित विद्युत वाहक बल समान है, तब फैराडे के नियम से। अब भैया फैराडे का नियम क्या था, डेल्टा टी समय में फैराडे के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे का नियम था, डेल्टा फाई भी कहिए चाहे टी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे का नियम था। तो इसी नियम का यूज करके हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, डी फाई अपॉन डी टी आ गया तो हम स्वप्रेरण का फॉर्मूला था L इज इक्वल टू फाई बी अपॉन आई। फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, आई क्या है, धारा। तो अगर हम फाई बी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स का अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा, एल आई। तो डी को हम बाहर कर लेते हैं और फाई की जगह क्या रख लेते हैं, एल आई रख लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस L को हम बाहर कर लेते हैं। L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। अंदर क्या ले लेंगे, धारा डी आई अपॉन डी टी। ठीक, अब अगर हम क्या करें, ये तो भाई आ गया आपका
प्रेरित विद्युत वाहक बल जब इस पूरी कुंडली में समान है, तब के लिए विद्युत वाहक बल आ गया। लेकिन अगर हम जो स्वप्रेरण गुणांक है L1 व L2 उनके लिए निकालें तो उनके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले से -L1 dI1/dt हो जाएगा भैया। तो अगर हम दूसरे जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है L2 तो उसके लिए निकालें प्रेरित विद्युत वाहक बल तो क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू -L2 dI2 भाई क्या हो जाएगा dI2/dt। ये दूसरी कुंडली के लिए आ जाएगा। किस फॉर्मूले से? ये जो फैराडे के नियम से हमने निकाला है सेम उसी का रूप है ये, ठीक। दोनों कुंडलियों के लिए हमने अलग अलग निकाल लिया, पहले कुल निकाला था फिर अलग अलग निकाल लिए दोनों के मान। यहाँ से अगर हम dI/dt का मान निकाले तो क्या हो जाएगा E/-L, ठीक। यहाँ से क्या आ गया dI/dt का मान E/-L। अगर हम dI1/dt का मान निकालें जो हमने L1 स्वप्रेरण वाली कुंडली के लिए निकाला था तो देख सकते हैं यहाँ से dI1/dt के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा E1/L1 क्या हो जाएगा E1/L1, ठीक। अगर दूसरी कुंडली के लिए निकाले तो dI2/dt E2/L2। तो इनके मान हम कहाँ रख लेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे। तो dI/dt की जगह हम क्या रखेंगे पहले तो चलिए लिख लें समीकरण 1 से, ठीक। अब dI1/dt की जगह क्या रख सकते हैं -E/L। और dI1/dt की जगह क्या रख सकते हैं -E/L1 -E/L2, ठीक। तो दोनों साइड में क्या है भाई E कॉमन है तो E को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/L1 इज इक्वल टू 1 भाई ये क्या है एलसीएम ले ले L1/L2 का तो क्या हो जाएगा ऊपर L2 + L1। अगर हम L1 जो बटे में है उसको ऐसे ही कर लें पलट दें तो क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू L1L2 अपॉन में L1 + L2। तो आई होप आपको कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।